जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक किडनी फेलियर और आज के टॉपिक में हम किडनी की इस पर्टिकुलर डिजीज की बात करेंगे कि जब किडनी फेलियर हो जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं बॉडी के अंदर। वी गोना टॉक अबाउट द कॉजेस, द सिम्टम्स एंड द क्योर फॉर द किडनी फेलियर एज वेल। आज का हमारा लेक्चर इज एक्चुअली द सेकंड लेक्चर रिगार्डिंग द डिजीजेज ऑफ द किडनी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा, दैट वाज द फर्स्ट डिजीज। आज की हमारी डिजीज ये थोड़ी सी ज्यादा डेंजरस डिजीज है जिसको हमने इन डिटेल अंडरस्टैंड करना है। देखिए, किडनी फेलियर को हम आमतौर पे रेनल फेलियर भी कहते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि रेनल का मीनिंग जो है वो किडनी के मीनिंग में लिया जाता है। तो आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि फलां बंदे के गुर्दे फेल हो गए हैं या उसकी किडनी फेल हो गई है। ये टर्म्स जो हैं ये एक्चुअली इसी डिजीज के लिए यूज की जाती हैं और इस डिजीज में होता ये है कि देयर इज पार्शियल और कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। मेरा बच्चा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती है। ये फंक्शन परफॉर्म करने की छोड़ने की ये जो कंडीशन है ये पार्शियल भी हो सकती है कि किसी हद तक वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, और ये कंप्लीट भी हो सकती है। अब यहां पर ये डिफाइन करना भी जरूरी है कि किडनी का फंक्शन क्या है। इतने लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि किडनी का जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन। किडनी बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन करती है, और एक्सक्रीशन होती किस तरह से है? ब्लड को साफ करने के थ्रू होती है। ब्लड किडनी के पास आता है, किडनी ब्लड को साफ करती है, उसमें से वेस्ट मटेरियल अलग करती है और यूरिन फॉर्मेशन करती है। तो किडनी का जो एक्चुअल काम है वो है जी यूरिन फॉर्मेशन, जिस यूरिन के अंदर बॉडी के वेस्ट मेटाबोलाइट होते हैं। अब अगर किडनी ने अपना ये काम करना, ये फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी में से अलहदा नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे, और जितने भी वेस्ट बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो ब्लड में ही मौजूद रहेंगे। नाउ डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजंस कि किडनी फेलियर होता क्यों है। तो कुछ रीजंस हैं जी जो बहुत पर्टिकुलर हैं किडनी फेलियर के हवाले से, गुर्दे के फेल होने के हवाले से, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे जो मेन रीजन है और वो रीजन आप ऐसे समझिए कि बहुत सारी बीमारियों की रीजन भी है, और वो है डायबिटीज मिलेटस। मेरा बेटा, डायबिटीज मिलेटस एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम उर्फे आम में शुगर कहते हैं। तो हमने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदे को शुगर है, फलां बंदे को शुगर की बीमारी है। उस शुगर की बीमारी को बायोलॉजी में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हम डायबिटीज मिलेटस कहते हैं। देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज मिलेटस होती है उनके किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डायबिटीज मिलेटस के साथ साथ वो लोग जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, जो टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उन लोगों के अंदर भी किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये दोनों जो कॉजेज हैं, डायबिटीज मिलेटस और हाइपरटेंशन, ये बुनियादी तौर पर बजाते खुद बीमारियां हैं। इनके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी जो किडनी है उसके फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, और उनमें से एक रीजन है मेरा बच्चा ड्रग ओवरडोज। देखिए, अगर आप किसी ड्रग की, किसी मेडिसिन की ओवरडोज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी की खराब होने के चांसेस, आपकी किडनी के फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। और आखिरी रीजन, आखिरी कॉज रेनल फेलियर की है जी इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। किडनी को जो ब्लड मिल रहा है मेरा बच्चा, अगर उसमें इंटरप्शन आ जाए, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए और किडनी को ब्लड ना मिल सके तो किडनी के सेल्स की, नेफ्रॉन्स की डेथ हो सकती है, और उस वजह से भी किडनी का फंक्शन जो है वो रुक सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है। तो ये कुछ काजेज हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से रेनल फेलियर हो सकता है। साथ ही साथ आइए हम सिम्टम्स को भी डिस्कस कर लें कि वो अलामात कौन कौन सी हैं जो इन केस ऑफ रेनल फेलियर जो है वो सामने आती हैं या शो होती हैं। तो उनमें से सबसे पहली सिम्टम जो है मेरा बेटा वो है जनाब वॉमिटिंग, यानी कै आना। तो दिस इज अ सिम्टम ऑफ रेनल फेलियर, द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। वॉमिटिंग के अलावा एक कंडीशन होती है बेटा जिसको हम नोजिया बोलते हैं, NAUSEA। नाउ नोजिया इज द स्टेट ऑफ वॉमिटिंग। देखिए, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपकी बॉडी की सिचुएशन कुछ इस किस्म की हो जाती है कि आपको लगता है कि मुझे कै आ रही है बट आपको कै आती नहीं है। नाउ दैट स्टेट जिसमें आपको लगता है कि आपको कै आ रही है लेकिन आती नहीं है, उसको नोजिया बोलते हैं।
तो वो पेशेंट्स, वो लोग जिनका रेनल फेलियर हो चुका होता है या होने के करीब होता है, वो अक्सर इस स्टेट में, इस सिचुएशन में रहते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग और नोजिया के अलावा एक और रेनल फेलियर की सिम्टम है जी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो प्रिंसिपल वेस्ट मटेरियल है ना, वो है ही यूरिया। अब अगर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही और यूरिन नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो आमतौर पर आरएफटी करते होते हैं किडनी, गुर्दे की कंडीशन का जायजा लेने के लिए, रेनल फंक्शनिंग टेस्ट उसको बोलते होते हैं आरएफटी को। तो आरएफटी में ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सामने आ जाती है। तो अगर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो उससे भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि किडनी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही। इसके अलावा देयर इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जी, वेट लॉस। जो रेनल फेलियर के पेशेंट होते हैं उनका वेट बहुत तेजी से गिर रहा होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना। देखिए, ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, मैंने आपको पिछली डिजीज में भी बताया था, किडनी स्टोन्स में भी, कि ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है ये किडनी स्टोन्स की भी एक सिम्टम है। तो इसका मतलब है कि बार बार यूरिन का आना कोई अच्छी बात नहीं है। इफ इट इज हैपनिंग, दैट मीन्स कि किडनी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, देयर इज अ डिजीज, सम डिसऑर्डर विद इन द किडनी दैट इज नीडेड टू बी करेक्टेड। ठीक है जी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको जहन में रखनी है। ये एग्जामिनर अक्सर सवाल पूछ लेता होता है डायरेक्टली कि फलां के सिम्टम्स बता दो, फलां की कॉजेज बता दो। तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी, मेक श्योर करनी। यहां पर ये बात भी समझना जरूरी है कि बेटा जब गुर्दा फेल हो जाता है तो बंदा ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। ठीक है, गुर्दे को सही करना पड़ेगा। अगर किडनी सही नहीं होगी और ब्लड में ये वेस्ट मेटाबोलाइट, ये यूरिया बढ़ती रही, तो एक कंडीशन है, एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब आपकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज ब्लड जो है वो एक हद से ज्यादा यूरिया को सस्टेन नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये है कि अगर रेनल फेलियर हो जाता है तो फिर उसका इलाज क्या है, उसका क्योर क्या है। अल्लाह ना करे, फर्ज करें एक पर्सन के दोनों गुर्दे जो हैं वो फेल हो गए हैं, तो उसके पास ऑप्शंस क्या है। फिर मेरा बेटा उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है जी उसके पास कि वो डायलिसिस करवाए, डायलिसिस करवाता रहे, और दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा ले। देखिए, ये जो डायलिसिस है, दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इस प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल को आर्टिफिशियली अलग किया जाता है। हमारा अगला लेक्चर डायलिसिस पे होगा। और किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी से खराब गुर्दे निकाल दिए जाते हैं और एक नया ब्रांड न्यू गुर्दा जो है उसकी बॉडी में लगा दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस था रेनल फेलियर, किडनी फेलियर, जिसमें हमने किडनी फेलियर की कॉजेज, सिम्टम्स और क्योर को अंडरस्टैंड किया। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।